एक बार फिर से स्वागत आप सभी का NH 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे और अब देख रहे हैं अंचल आंचल। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रायपुर के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय अर्जुन सिंह की तेंदुपत्ता नीति और मजदूर से मालिक नामक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्रेड डील को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज तक किसी प्रधानमंत्री ने देश के हित पर कुठाराघात नहीं किया है, जबकि अमेरिकी दबाव में नरेंद्र मोदी ने गलत फैसला किया। दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि उनके फैसले से अब देश के किसानों को नुकसान झेलना पड़ेगा। एक दिवसीय दौरे पर दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। दिग्विजय ने ओवैसी को पार्टी को बीजेपी की बी टीम भी बताया। दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। ट्रेड डील को लेकर निशाना साधा। कहा कि पीएम ने देश के हित पर कुठाराघात किया है। 2014 से लेकर आज तक मोदी जी की सरकार है। इन्होंने विकसित भारत की बात की है, लेकिन विकसित भारत के साथ जो सार्वभौम हमारा व्यक्तित्व है भारत का, उसके साथ समझौता हो रहा है। किसानों का हित के साथ कुठाराघात हुआ है। अब यूएसए में जो मक्का पैदा होगी वो यहां भेजी जाएगी, कपास यहां भेजा जाएगा, सोयाबीन वहां पैदा होगा, यहां भेजा जाएगा। तो यहाँ के किसानों के उपज का भाव कम होगा कि नहीं होगा? आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, सारी की सारी जानकारी डेटा में मौजूद है। और अब उसको कौन देख सकता है? अमेरिका देख सकता है। इस प्रकार से जो समझौते हुए हैं, पूरी तरीके से देश के जो इंटरेस्ट हैं उनको बेचा जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर बुधवार को चर्चा हुई है। कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने INH न्यूज से खास बातचीत की है। मंत्री कश्यप ने कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां पे भ्रष्टाचार ना हुआ हो। केदार कश्यप ने आगे कहा, कुछ लोग बस्तर में अराजकता फैलाना चाहते हैं। बस्तर किसी के हाथ में नहीं जाएगा। बस्तर का जल, जंगल, जमीन सब सुरक्षित है। राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा हुई। संसदीय कार्य मंत्री जी हमारे साथ। मंत्री जी, आज मुख्यमंत्री जी का जो भाषण रहा वो कांग्रेस पर काफी आक्रामक रहा और बिंदुवार उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस के राज में भ्रष्टाचार हुआ। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस के राज में जो भ्रष्टाचार हुआ वो हम ही नहीं कहते, पूरे प्रदेश और पूरे देश की जनता कहती है। और ये पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस की सरकार हमेशा इस प्रदेश को, इस देश को लूटने पर विश्वास करती है। उनका एक ही मिशन है, वो कमीशन पे, और उस बात को लेकर के उन्होंने सभी स्थानों पर जिस तरीके से डाका डालने की कोशिश की, ये प्रदेश की जनता जानती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्य बयान किया है। और यदि उनको उस बात से आपत्ति है तो उस आपत्ति को यहाँ पर सदन में आकर कहने का करें। लेकिन वो जानते हैं कि वो झूठे साबित होंगे, इसलिए वो सदन में आके नहीं कह सकते। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही है वो 100% सही है। और इस बात का प्रमाण हमको विधानसभा और लोकसभा में भी प्राप्त हुआ और जनता ने उनको यहाँ से सरकार से हटा करके इस बात को साबित भी किया है। सदन जी ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही कि बस्तर के लोग इस बात के लिए निश्चिंत रहें कि बस्तर को कोई खदान के लिए, किसी अन्य उद्योग के लिए नहीं दिया जाएगा। बस्तर कृषि के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए ही होगा और उससे किसानों को और वहां के लोगों को लाभ होगा। सदन से इस बात की आश्वस्ति क्या बताती है? देखिए, जो लोग कहते हैं नक्सलवाद के खात्मे के बाद में वहां पर जो अराजकता की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं, जो नक्सलवाद के पैरेलल एक और तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि नक्सलवाद खात्मा होगा तो उसके बाद में उद्योगपति आएंगे, जंगल समाप्त होंगे, इस तरीके से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि ये
छत्तीसगढ़ है, ये बस्तर है, ये किसी के क्या कहते हैं हाथों पे नहीं चलने वाली है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां विकास पहुंचा के करेगी और किसी भी तरीके से ऐसे अफवाह से दूर रहें। हम बस्तर का विकास हो, इस बात को कुल मिलाकर सरकार सुनिश्चित भी करना चाहती। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज इसी संदर्भ में कांग्रेस पर तीखा हमला भी बोला और साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित कर दिया सदन के माध्यम से कि बस्तर में उद्योग जो होगा वो फूड प्रोसेसिंग का होगा और बस्तर विकसित हो, इस दिशा में प्रयास किए जाएंगे। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। इधर राजधानी रायपुर में तूता में फिल्म सिटी में भूमि पूजन के बाद फिल्म सिटी का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और इसके लिए माना में तूता इलाके में फिल्म सिटी निर्माण के लिए हजारों पेड़ों की कटाई होगी। अब तक 200 से ज्यादा पेड़ कट चुके हैं। पेड़ काटने के विरोध में बुधवार को कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देखिए कैसे कांग्रेस के नेता पेड़ से ही चिपक गए। नेता गड्ढे में उतरकर पेड़ की कटाई का विरोध करते हुए नजर आए। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय लोगों की सहमति के बिना बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करवा रही है। पार्टी ने चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं होता तो आंदोलन उग्र होगा। नवा रायपुर के तूता इलाके में राज्य सरकार ने फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया है। आपको जो जगह मैं दिखा रहा हूं इस वक्त तस्वीरों में, ये वही जगह है जहां पर फिल्म सिटी का निर्माण कार्य जो है वो शुरू किया गया है। लेकिन जैसे ही निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जो तूता ये इलाका है, जंगल के तमाम जो पेड़ हैं उसे यहाँ पर काटा जा रहा है और इसी के विरोध में अब कांग्रेस पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पहुंची हुई है। एक एक पेड़ के सामने एक एक जो कांग्रेस के नेता है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और उनका नारा है कि फिल्म सिटी के नाम पर हरियाली की हत्या करना बंद किया जाए और पेड़ों को काटना कहीं ना कहीं बंद किया जाएगा। आप देखेंगे पोस्टर पहन करके तमाम जो वरिष्ठ नेता एक एक पेड़ के पास खड़े हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। फिल्म सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है और आज आप लोग पोस्टर पहनकर यहाँ पर खड़े हुए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से विष्णुदेव जी की सरकार बनी है लगातार पर्यावरण के छत्तीसगढ़ में नुकसान करने पे तुले हुए हैं। पहले तमनार, हसदेव, बेलाडीला के जंगल को काटा। अब ये रायपुर के समीपवर्ती क्षेत्र में जो तूता और माना के बीच में स्थित है, लगभग 100 एकड़ में यहाँ 40 साल पूर्व प्लांटेशन किया गया था। एक बड़े स्वच्छ हवा का स्रोत यहाँ ये जंगल है, उसको फिल्म सिटी के नाम पर अलॉट कर दिया गया और विष्णुदेव सरकार ने उसका भूमि पूजन भी कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ पे पहले 2006 के पहले राजस्व भूमि पर जंगल ये ऐसा B1 खसरे में लिखा हुआ है, फिर उसको टूरिस्ट स्पॉट को बनाने के लिए पर्यटन विभाग को दिया गया, फिर यहाँ फिल्म सिटी को बनाने के लिए लगभग 1500 से 2000 पेड़ काटने का इनका लक्ष्य है। आप देखेंगे फिल्म सिटी का काम शुरू होने वाला है और उससे पहले यहाँ पर जो कई पेड़ हैं वो काट दिए गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता है वो यहाँ पर पहुंचे हुए ग्रामीणों के साथ और कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। एक एक पेड़ के पास एक एक कार्यकर्ता आज आप लोगों का खड़ा हुआ है। देखिए, हम लोगों ने विरोध का प्रयास किया है, इस बात का प्रयास किया है कि सरकार जागे। वो सरकार जिसने 10 साल पहले, यही भाजपा की सरकार थी, यहाँ गोल्फ कोर्स बनाया था 100-150 एकड़ में, उस समय भी हजारों पेड़ काटे थे। उस समय बोला गया था कि गोल्फ कोर्स में लोगों को उपयोगिता आएगी। उस गोल्फ कोर्स का इस 10-15 साल में कोई उपयोगिता नहीं है। 200 पेड़ काटे जा चुके हैं और बिना ग्राम पंचायत की अनुमति लिए काटे जा रहे हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम ग्राम पंचायत को सशक्त बनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार पंचायती राज का उल्लंघन करते हुए ग्राम पंचायत से अनुमति भी नहीं लिया है इन पेड़ कटाई का। भले पर्यटक मंडल को आपने आवंटित कर दिया, लेकिन ये ग्राम पंचायत की सीमा में आते हैं और ग्राम पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति नहीं लेना, पंचायत प्रस्ताव नहीं लेना, सरपंचों यहाँ के जनप्रतिनिधियों से सलाह नहीं लेना, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह रवैया है। तो जहां एक और फिल्म सिटी की बात है तो वहीं अब कहीं ना कहीं पेड़ों की कटाई का विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां पर आकर के कर रही है। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, INS 24/7 रायपुर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ किया है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि आजीविका मिशन से जुड़ी हुई दीदियां एकता की शक्ति का सजीव उदाहरण है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर चित्रकूट में हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। एक रिपोर्ट देखिए। भोपाल में स्व सहायता समूहों की आजीविका मिशन क्षमता वर्धन कार्यशाला का शुभारंभ कर मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में मातृसत्ता का विशेष महत्व है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की बहनें सशक्त हो रही हैं।
प्रदेश के 5 लाख स्व सहायता समूहों से 65 लाख से अधिक दीदियां जुड़कर सशक्त हुई हैं। इनमें से 12 लाख से अधिक दीदियां लखपति दीदी बन चुकी हैं। राज्य सरकार प्रदेश की बहनों के सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है। आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ एमओयू भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियां अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में ये बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस एक वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, ये की हमारी भावना और माननीय प्रधानमंत्री का कुशल मार्गदर्शन है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आजीविका मार्ट ग्वालियर, जबलपुर एयरपोर्ट पर स्व सहायता समूहों के रिटेल आउटलेट और संभागीय एवं जिला स्तर पर होली मेलों का वर्चुअल शुभारंभ किया। कार्यशाला में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया गया। इसके अलावा नानाजी देशमुख की पुण्यतिथि पर चित्रकूट में हो रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख केवल एक राजनेता नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन के महान साधक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। अगली खबर पखानजोर से, जहां पे लाल आतंकों को एक बहुत बड़ी चोट मिली है। DVCM रैंक के नक्सली मल्लेश ने छोटे बेटिया कैंप में पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। बताया जा रहा है कि मल्लेश लंबे समय से नक्सली संगठन में सक्रिय था। इसके अलावा वो 2 बड़ी वारदातों में शामिल था। आपको ये भी हम बता दें कि मल्लेश के सरेंडर के बाद नक्सल संगठन को एक और बड़ा झटका लगा है देवजी के बाद। जानकारी के मुताबिक लगातार ऑपरेशन और सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर मल्लेश ने सरेंडर कर दिया है। तो देवजी के बाद अब मल्लेश का सरेंडर। लंबे वक्त से ये मल्लेश नक्सल संगठन में सक्रिय था। DVCM रैंक का ये मेंबर था। छोटे बेटिया कैंप पहुंचा ये नक्सली और इसने AK-47 के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। अपने हथियार सुरक्षा बल के जवानों के सामने डाल दिए। कई बड़ी वारदातों में शामिल रह चुका है और ये आत्मसमर्पण की नीति से काफी प्रभावित भी रहा था और यही वजह है कि इसने अब संविधान की किताब थामी, बंदूक का साथ छोड़ दिया है। तो 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले आत्मसमर्पण का सिलसिला लगातार जारी है। इससे पहले देवजी ने अपने कुछ साथियों के साथ सरेंडर किया था और देवजी के साथ उसके सहयोगी संग्राम ने भी आत्मसमर्पण किया था और इन दोनों के बाद अब मल्लेश नाम के एक बड़े नक्सली ने हथियार डाल दिए हैं। ये मल्लेश कई बड़ी नक्सल वारदातों में शामिल रहा था। कई बार जवानों को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाओं में ये शामिल रहा था, लेकिन अब देखिए लाल आतंक की कमर टूटती हुई नजर आ रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और समय कम बचा है, लगातार नक्सली हथियार डाल रहे, मुख्य धारा में वापसी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार बार बार अपील कर रही है 31 मार्च से पहले अगर आपने सरेंडर कर दिया तो सरकार स्वागत करेगी और उसके बाद जो होगा उस नतीजे के लिए नक्सलियों को तैयार होना होगा। देश भर में AI का इस्तेमाल बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। इंदौर से खबर, जहां पे इंदौर में साइबर अपराधियों ने AI टेक्निक का इस्तेमाल करके ही ठगी कर ली है। यह सनसनीखेज वारदात सामने आई है MIG थाना क्षेत्र में, जहां पे बदमाशों ने 16 साल के किशोर के नाम पर उसके परिवार को वीडियो कॉल किया और बंधक बनाए जाने का झांसा दिया, गला काटने की धमकी दी, 1,02,000 रुपए की वसूली कर ली। पीड़िता पूजा प्रजापति ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा 1 तारीख को कोचिंग जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन बच्चा वापस नहीं लौटा। 2 तारीख को अज्ञात बदमाशों ने वीडियो कॉल किया, ये बताया कि बच्चे को हमने बंधक बना लिया है और खुद को अपहरणकर्ता बताते हुए परिवार को डराना शुरू कर दिया। बदमाशों ने पहले तो 30,000 रुपए मांगे और फिर अलग अलग किश्तों में कुल 1,02,000 रुपए ट्रांसफर भी करवा लिए। कुछ घंटों के बाद किशोर ने खुद अपने माता पिता से संपर्क किया। परिजन उसे देवास रेलवे स्टेशन से लेकर इंदौर लौटे।
किशोर के मुताबिक उसे किसी वीडियो कॉल या फिर डिजिटल अरेस्ट की कोई जानकारी नहीं है। जांच में सामने आई कि ठगों ने सोशल मीडिया पर डाले गए मोबाइल नंबर के जरिए परिवार से संपर्क किया और ये पूरी प्लानिंग की थी। किशोर को कुछ पता ही नहीं था कि उसको किडनैप किया गया है। गंभीरता को देखते हुए पुलिस फिलहाल साइबर एंगल से जांच कर रही है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। बेटे को डिजिटल अरेस्ट की जानकारी ही नहीं थी। एआई से डिजिटल अरेस्ट किया गया, फोन किया घर वालों को। देखिए, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरह तो तकनीक का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तकनीक जहां पे लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, तो वहीं तकनीक के चलते अब साइबर ठगी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। एआई से डिजिटल अरेस्ट करने की घटना इंदौर में देखने को मिली है। बच्चे को किडनैप करने की जानकारी देकर माता पिता को फोन किया और लाखों रुपए खाते में ट्रांसफर करवा लिए। एमआईजी थाना क्षेत्र की घटना। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सोशल मीडिया पर उसका फोटो डाला, नाम और पापा का नाम और मोबाइल नंबर डाले कि किसी को भी मिले या पता चले तो हमें कॉल करना। पर फिर ढूंढते रहे फिर दोपहर तक एक किसी का कॉल आया था, वीडियो कॉल आया और उसमें हमको पूरा ऐसा दिखाया कि हमारा बच्चा है और बोलता है कि ये देखो ये आपका बच्चा हमारे पास है और बोले हम जो भी डिमांड करते जो भी मांग करते वो पूरी करो नहीं तो हम इसको मार देंगे। और वो व्यक्ति मेरे बच्चे को ऐसा कैसा बैठा हुआ वहां पर दिखाता है और बोलता है कि अगर तेरा बच्चा तुझे चाहिए तो मैं जैसा बोलूं वैसा करते जाओ तो तेरा बच्चा तेरे को मिल जाएगा। तो बस ऐसे करके उसने कुछ पैसों की डिमांड की। बच्चा अब उसने ऐसा यकीन दिला दिया कि बच्चा उसके पास में था। जब तक हमको यकीन नहीं हुआ हमको पैसा उसको डालना पड़ा। तो ऐसे करके 30-30 हजार करके कुछ पेमेंट उसने डलवा के 1,02,000 रुपए का पेमेंट हमसे ले लिया। इसका मतलब जो वीडियो कॉल पर जो दिखाया गया था वो सही नहीं था, वो साइबर क्राइम था, वो एक फेक था, वो कहीं ना कहीं डीप फेक उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ ऐसा उनको पता चला कि उनकी तरह यहाँ कंप्लेंट की गई है। ये कहीं ना कहीं डीप फेक का मामला प्रतीत होता है जिसमें कि पेरेंट्स काफी कॉन्फिडेंट है, एजुकेटेड है और वो काफी कॉन्फिडेंट है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने बच्चे को देखा था। कई बार जब हम भय में होते तो भ्रम की स्थिति बन जाती है और ऐसे में हम बच्चे को कई बार भ्रम की स्थिति का फायदा उठाते हैं स्कैमर। कभी भी इस तरह के अगर डीप फेक, क्योंकि एआई जनरेटेड डीप फेक इस तरह के अगर वीडियो बनाए जा रहे हैं तो उसको पहले से वेरिफिकेशन किया जाए। वेरिफिकेशन करने के बाद अगर कुछ लगता है तो तत्काल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से संपर्क किया जाए। इधर सत्ता के शासकीय डिग्री कॉलेज से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई जिसने जिले की उच्च शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कॉलेज की एक कक्षा में पढ़ाई के दौरान छात्राओं के बीच एक कुत्ता बेंच पर आराम से सोता हुआ दिखा है। बताया जा रहा है कि उस वक्त कक्षा नियमित तौर पर चल रही थी, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हो, और ये कुत्ता आराम फरमा रहा है। किसी ने भी कुत्ते को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। नींद पूरी करने के बाद कुत्ता अंगड़ाई लेता हुआ आराम से बाहर चला गया। ये घटना कॉलेज की सुरक्षा और प्रबंधन पर सवाल खड़े करती है, गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। तो जिस बेंच पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान अजीबोगरीब नजारा वहां पर देखने को मिला है। कॉलेज के अंदर क्लासरूम में बैठकर कुत्ता आराम फरमा रहा है, सो रहा है कक्षा में कुत्ता, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं। अब कॉलेज की सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सिक्योरिटी क्या कर रही है वहां पे, क्या किसी ने ध्यान नहीं दिया इस ओर, चपरासी क्या कर रहे थे उस वक्त। तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं इस तस्वीर के बाद। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स सिंघोड़ा की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी पर एक बड़ा एक्शन लिया है। महासमुंद जिले के रेहटी खोल चेक पोस्ट पर पुलिस ने 137 किलो गांजा बरामद किया। एक महिला, 8 आरोपी गिरफ्तार हुए। कुल मिलाकर जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 68,50,000 रुपए आंकी गई है। आरोपी अंगुल ओडिशा से गांजा लेकर अकोला यानी कि महाराष्ट्र की तरफ जा रहे थे। मुखबिर से जानकारी मिलते ही सिंघोड़ा की थाना पुलिस की टीम ने चेक पोस्ट पर नाकेबंदी की, संदिग्ध कारों की तलाशी ली तो भारी मात्रा में ये गांजा बरामद हुआ। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये आरोपी पकड़े गए हैं। एक महिला है और कुल 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस महिला की भूमिका, संपर्क और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटा रही है। इधर मंडला जिले में स्व सहायता समूह की महिलाओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार से जोड़कर उनको आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की पहल हो रही है। आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में इस अभिनव प्रयास के 3 दिवसीय प्रशिक्षण में महिलाओं को फैशन, ज्वेलरीज,
कृत्रिम आभूषण निर्माण और व्यवहारिक जानकारियां दी गई हैं। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को आधुनिक और पारंपरिक आभूषण डिजाइन तैयार करने की तकनीक सिखाई। प्रशिक्षण में न केवल आभूषण बनाने की विधि बताई गई है, बल्कि कच्चा माल कहां से प्राप्त करें, तैयार उत्पाद की पैकेजिंग कैसे करें, ऑनलाइन के साथ ही स्थानीय बाजार में बिक्री कैसे करें, इन पहलुओं पर मार्गदर्शन भी दिया गया। 3 दिन का ट्रेनिंग करने आई हूँ। इससे मेरे को बहुत मतलब सीखने को मिला है और ग्रुप में हम इसको बिजनेस के तौर पे कर भी सकते हैं और अपना घर का सहयोग भी हो जाएगा। और मंडला जिले से हूँ मैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा सीखने से। बैंगल सीखे हैं, झुमके सीखे हैं और साड़ी पिन वगैरह है और क्लेचर वगैरह जो बाल में लगाने का। हमारा स्व सहायता समूह की दीदियों का ज्वेलरी वाला प्रशिक्षण है, जिसमें कलात्मक चीज़ें हमारी दीदियों को जो रोज़मर्रा जो पहनती हैं उन चीज़ों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जिसमें कान के हैं, नाक के हैं, गले में और हाथ में पहनने वाली ज्वेलरी है। और इसको हमारे मंडला जिले की जो आदिवासी दीदियाँ हैं इनके लिए हम प्रशिक्षण आयोजित किया था। ये 35 दीदियों का हमारा प्रशिक्षण है। ये 3 दिवसीय था, आज इसका समापन है। इसी उपलब्ध ये दीदियाँ इस प्रशिक्षण को लेकर काफ़ी प्रसन्न भी हैं और इसको लेकर के हमारी कार्ययोजना ये है कि हम कम से कम 100 दीदियों को इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित कराएंगे और इसको मार्केटिंग करके अच्छा सा बिजनेस उनको। और इसके साथ ही अंचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।